तो आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। आज मां कात्यायनी की पूजा रवि योग में है। उनकी पूजा करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने और भय से मुक्ति के लिए मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो देखिए, आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हम भी आपको मां के दर्शन कराते हैं। हर रोज वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स पहुंचते हैं और वहां पर वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें देखने को मिलता है कि जो भक्तजन है काफी उत्साहित नजर आते हैं। और देखिए, आज भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। और देखिए, यहाँ पर माता को अलग अलग भोग लगाया जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हुए लगातार जो तस्वीरें आई हैं उसमें भी लोग आपको दिखे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और छठे स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। और मंदिरों में देखिए, भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। छठा दिन है तो देखिए, लगातार भीड़ भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार हम भी आपको मां के दर्शन हर रोज कराते हैं। तमाम जगह से रिपोर्टर से जुड़ते हैं जो कि मंदिरों में पहुंचते हैं, उस मंदिर की खासियत आपको बताते हैं। वहां पर जो भक्तजन पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं और हम आपको टीवी के माध्यम से ही माता के दर्शन भी कराते हैं। आज भी हमारे साथ तमाम रिपोर्टर से जुड़ेंगे जो कि आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे, मंदिर की खासियत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कितना उत्साह जो भक्तजन है उसमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भक्तजन है वो सुबह से ही पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। भजन करते हुए जो भक्तजन है वो नजर आते हैं। और देखिए, अलग अलग स्वरूप में माता की पूजा की जाती है तो अलग अलग भोग भी चढ़ाया जाता है। अलग अलग दिन की अलग अलग मान्यताएं हैं, क्योंकि माता को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि माता प्रसन्न हो और उनकी जो मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक और दीपक दोनों ही जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से। सबसे पहले अशोक का ही रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए, आज नवरात्रि का छठा दिन है। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग दिन अलग अलग माताओं की पूजा की जाती है और आप अभी फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है उसकी खासियत बताइए और तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल आयुषी, देखिए, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन बात करें तो मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है और यदि मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई है ताकि सभी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा सके। चूंकि आज छठा दिन है तो छठे दिन मां भगवती के छठे स्वरूप यानी कि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना यहाँ के भक्तों के द्वारा की जा रही है और माता रानी को प्रसाद और चुनरी उड़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। जहां तक पौराणिक कथाओं की बात करें तो देखिए, आयुषी जानकारी के मुताबिक जो ऋषि कात्यायन थे उन्होंने एक कठिन तप किया, परिश्रम किया और उन्हीं के कठिन तप और तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और यही वजह रही कि उन्हें मां कात्यायनी के रूप में जाना गया। आपको यदि मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, अल सुबह से ही भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और मां भगवती के चरणों में अपना प्रसाद और अपना शीश झुकाकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। चूंकि आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है तो आयुषी हम लगातार देख रहे हैं कि पहले दिन से और आज छठे दिन तक लगातार जो मां भगवती की जो पूजा अर्चना का दौर था वो लगातार जारी है और भक्तों का भी मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप एक तरफ देखेंगे तो जहां एक तरफ भक्त आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मां भगवती के भजन कीर्तन गाने के लिए यहाँ पर महिला श्रद्धालुओं का एक जत्था लगातार हर रोज यहाँ आता है और मां भगवती के चरणों में अपने भजन गाता है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि पंडित जी, आज मां भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है? मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन प्रातः काल से ही पुष्प और जो है नारियल चुन्नी चढ़ा रहे हैं और विशेष करके माता को शहद या शहद से बने भोग का प्रसाद अगर लगाया जाए भोग तो माता अधिक प्रसन्न है। कुंवारी कन्याएं विवाह के लिए जो है मां भगवती कात्यायनी का पूजन करती है, इससे शीघ्र ही विवाह के संयोग भी खुल जाते हैं और निश्चय ही माता सबकी मनोकामना पूरी
कर रही है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये शहद और शहद से लगा हुआ भोग यदि उन्हें चढ़ाया जाता है तो माता जल्दी प्रसन्न होती है, सभी मनोकामना पूरी होती हैं। आप ये देखिए श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। हम माता जी से भी बात करेंगे। माता जी, इस बार किस तरह से मना रहे हैं नवरात्रे आप? बहुत अच्छी से रखे, बहुत मंदिर, दुर्गा मंदिर बहुत ज्यादा सजाया गया है। हम हर रोज आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। दुर्गा मंदिर की काफी आस्था है, आपके कैसे अनुभव रहे? हाँ जी, मैं तो 42 साल से जा रही हूँ, 42 ईयर से माता के मंदिर में आ रही हूँ। माता रानी सब पे दया करे, पे कृपा करे। बिल्कुल आयुषी, हम कुछ और भक्तों से बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि किस तरह से आप इस बार शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं? कोई आइडिया नहीं है। देखिए बिल्कुल हम कुछ और भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो आपको यदि मंदिर प्रबंधन की आपको डिस्कशन बताएं तो देखिए अब मंदिर प्रबंधन के द्वारा काफी साज सजावट की गई है और साज सजावट करते हुए प्रयास ये किया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रों के दौरान जो भक्त मंदिर पहुंचे उन्हें एक अच्छा वातावरण और आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। न केवल महिला बल्कि पुरुष श्रद्धालु भी यहाँ काफी संख्या में मौजूद हैं। हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताएं इस बार कैसे मना रहे हैं आप शारदीय नवरात्रि? खुशी के साथ पूजा करके डांडिया के साथ मना रही हैं माता रानी का जागरण। घर पर भी आप लोगों ने घट स्थापना? जी, घर पे माता रानी की स्थापना। बिल्कुल अशोक, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। दीपक पुरी भी हमारे साथ भरतपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सुबह से ही भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। जिस मंदिर में आप मौजूद है, पहले तो तस्वीर दिखाइए और उस मंदिर की खासियत बताइए क्या है। देखिए बिल्कुल आयुषी, मैं इस वक्त राजेंद्र नगर स्थित एक मंदिर है वहाँ मौजूद हूँ और आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। जो माता रानी के मंदिर है वहाँ सुबह से ही एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं और आज छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। मैं इस वक्त तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देखिए जो मंदिर है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये सभी जो मंदिर हैं भरतपुर के, वहाँ पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं और माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है एक झील का कैला देवी का मंदिर है। यहाँ से करीब भरतपुर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन फिलहाल भरतपुर शहर की बात की जाए तो कई मंदिर हैं जहाँ पर लोग अपने जगह के अनुसार वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। जैसे राजेंद्र नगर है, जवाहर नगर है, यहाँ के लोग माता रानी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। किला स्थित मंदिर है, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो अलग अलग जगह जहाँ लोगों के लिए आसानी हो रही है वहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं और आज छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे सहयोगी साथी गंगानगर से अशोक भी दिखा रहे थे कि किस तरह से मंदिरों में जो है भीड़ देखी जा रही है। और फिलहाल सुबह का वक्त है तो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन एक एक करके लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो नवरात्रा है उनकी पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज छठा दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है माता रानी की। नवरात्राओं में हिंदू धर्म में विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसके लिए विशेष रूप से भक्तगण हिंदू जाति हिंदू धर्म के लोग ये मानते हैं कि माता रानी की विशेष कृपा इस दिनों में होती है। अखंड ज्योति जलाते हैं, जैसे हमने भी अखंड ज्योति जला रखी है। यहाँ पर जौ होते हैं जिसको विशेष शुभ माना गया है, कलश स्थापना की जाती है, वो भी हमने किया हुआ है। और सुबह से लेकर के पूरे शाम तक रात के 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। जवाहर नगर, कृष्णा नगर, राजेंद्र नगर, यहाँ पर 4-5 कॉलोनियों के लोग यहाँ पर बदस्तुर आते हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सत्यनारायण भगवान के नाम से है ये मंदिर। देखिए बिल्कुल जैसे कि ये पुजारी जी हैं, इन्होंने बताया आयुषी कि लोग जो है सुबह से ही माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। और भी हम बात करेंगे किस तरह से जो है 9 दिन पूजा की जाती है, क्या विशेष पूजा अर्चना का महत्व रहता है इस शारदीय नवरात्रों में। बतासे में लौंग लगा करके घी के साथ में माता को भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से कच्चा नारियल, गोला और बतासे का भोग माता को लगाया जाता है। हलवा पूरी का लास्ट में भोग लगाया जाता है अष्टमी और नवमी के दिन। और विशेष रूप से तो दुर्गा जी के लिए इसी भोग का वो रखा जाता है प्रावधान। बाकी भोग में अपनी ओर से लोग मिष्ठान भी लाते हैं और भी कुछ फल वगैरह भी लाते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आयुषी
हमने यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात कराई और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और लगातार एक एक करके जो सुबह से ही जो भक्त हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और माता रानी को भोग लगा रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो शारदीय नवरात्र होते हैं उनमें लोग बड़े उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो अपने घर पर माता रानी को विराजमान किया है और वहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। वहां पर 9 दिन व्रत रह करके माता रानी की आराधना करते हैं और उसके बाद जब नवमी के दिन माता रानी की जो मूर्ति होती है उसका विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है। इस तरह की जो तमाम दीपक, हम आपके बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं कि वहां पर कुछ महिलाएं पहुंची हैं माता का पूजा अर्चना करते हुए, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और वो काफी भव्य तस्वीरें, मंदिर की सजावट भी की गई है, माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग भी लगाए गए हैं। अशोक और दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगह से माता की तस्वीर दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।